जी तनु जी। जय जिनेन्द्र। चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे सबके परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब में। आई वेलकम ऑल आवर टीचर्स टू द सेशन। आई वुड लाइक टू कॉल चित्रा जी फॉर द मंगलाचरण। जो आज चित्रा जी मंगलाचरण करेंगी उसमें जो हमारा आज का पाठ है उससे आचार्य उमा स्वामी के बारे में भी मंगलाचरण ये करेंगी, उनके बारे में जो लिखी हुई पंक्तियां हैं। ओवर टू यू चित्रा जी। थैंक यू तनु जी। तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपने सभी कार्यों की निर्विघ्न पूर्ति के लिए मैं ये मंगलाचरण लेती हूँ। पहले अपन नमोकार लेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोए सपसाहुणम्। अब जैसा कि तनुज ने कहा, तो आचार्य उमा स्वामी के गुणगान का भी मंगलाचरण ले रहे हैं, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र जी की रचना की। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृथ पिच्छोपलक्षितम, वंदे गणेन्द्र संजातम, उमा स्वामी मुनीश्वरम। तो आज की समरी के लिए अब मैं तनु जी को इनवाइट करना चाहूंगी। जो वितरक विज्ञान पाठमाला का पहला भाग का तीसरा पाठ, जो कि 7 तत्वों के ऊपर है, उस पर अपना विवेचन देंगी। उसमें मेरे तो हमेशा से ही बहुत प्रश्न रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट तनु जी फॉर दिस। तनु जी, ओवर टू यू। थैंक यू चित्रा जी एंड प्लीज ज्वाइन मी। जब भी आपके प्रश्न आए तो प्लीज ज्वाइन मी इन द मिड। थैंक तो यू। चलिए हम आज की हमारी चैप्टर समरी है 7 तत्व, जो वीतराग विज्ञान पाठमाला का पाठ 3 है। ये पाठ आचार्य गृध्र पिच उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखा गया है। तत्वार्थ सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दिगंबर हो श्वेतांबर हो सब में जैसे उसमें पाठ में बोलते भी हैं कि बाइबल की तरह है, क्रिश्चियंस की बाइबल की तरह, तो ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र सब धर्म मतलब ऑल सेक्ट के अक्रॉस हमारा माना जाता है। और ये संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है और इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। बाकी डिटेल्स इसके बारे में जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो मेन पॉइंट्स एक बार इस चैप्टर के देखते हैं। चित्रा जी, आपको बोलना चाहेंगे? हाँ, तो हमको क्यों समझना जरूरी है ये तनु जी, ये बताएं सबसे पहले तो। ठीक है, इस चैप्टर में जो है 7 तत्व क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, ये समझना जरूरी क्यों है, इसकी सारी हमारी क्वेरीज सॉल्व होती हैं। तो जैसा हम जानते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व द्रव्य गुण पर्याय ये बेस हैं जिनागम के, और इनकी सही समझ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम तत्व का मतलब देखते हैं। तत्व यानी वस्तु का सच्चा स्वरूप, यानी मतलब जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसको हम तत्व कहते हैं। तो तत्व हैं कौन से तनु जी? हाँ, तत्व के लिए एक सुक्ति आई है। जीवाजी आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष आस्तत्वम तत्वम, यानी जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। एक्चुअली इस तरह से सूत्रों में अगर अपन याद कर ले तो इनको याद करना बहुत ही आसान हो जाता है, राइट? तो बिल्कुल। इनका प्रयोजनभूत ऐसा क्यों कहा इनको प्रयोजनभूत? हाँ, तो देखिए प्रयोजन का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे लिए जो यूजफुल हैं, तो जिनसे हमारा सुखी होने का लक्ष्य पूरा होता है। तो हम में से जो भी इस संसार में दुख महसूस करते हैं, हमारे आसपास हमें दुख प्रत्यक्ष दिखता है और हम स्वयं में भी दुख फील करते हैं और सुखी होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 7 तत्व प्रयोजनभूत है। इनकी सही जानकारी और श्रद्धा से ही हमारा दुख दूर होगा। अ, थोड़ा डिटेल में और बताइए तनु जी एक्चुअली। बिल्कुल जी। तो जीव तत्व यानी ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा यानी मैं, और अजीव मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न सारे पदार्थ, जैसे शरीर पुद्गल आदि, ये सब अजीव हैं। और सामान्य लेवल पर हम देखें तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। आश्रवादिक तो इन्हीं के विशेष हैं।
तो इनको अलग अलग नाम क्यों दिया है, इनको अलग अलग समझना ऐसा क्यों? इनको इसलिए दिया है अलग अलग नाम क्योंकि इनको अलग अलग हम समझें, क्योंकि और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारा प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन क्या है कि मोक्ष, सुख। तो ये 5 पर्याय रूप विशेष तत्व इसीलिए हमें जानना और इनको मानना जरूरी है। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में रखने लायक है कि यहाँ जिस जीव तत्व की बात की वो ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व है। यहाँ समस्त पर पदार्थों को, शुभ अशुभ आश्रवादिक विकारी भावों को, संवरादिक अविकारी भावों को हमने गौण कर दिया है। गौण कर दिया है, अभाव नहीं किया है। जब हम जीव द्रव्य कहते हैं, ये तो थी जीव तत्व की बात। अब जब हम जीव द्रव्य कहते हैं तो उसमें शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड रूप जीव की बात होती है, मतलब प्रमाण दृष्टि का जीव जो है वो आता है। पर हमें अपने प्रयोजन की जो सिद्धि है, जो हमें सुखी होना है, तो उसके लिए हमें द्रव्य दृष्टि करनी पड़ती है। यानी एक चीज को हम मुख्य करते हैं और दूसरी को गौण करते हैं, और यही जैन दर्शन की एक स्पेशल विशेषता है। और अगर हम जीव अजीव नहीं, अब हम आगे देखते हैं कि हम जो देख रहे थे कि जानना इनको क्यों जरूरी है। तो अगर हम जीव अजीव नहीं जानेंगे तो हम अपने पराये में भेद विज्ञान कैसे करेंगे, कैसे ये जानेंगे कि मैं कौन हूँ, और सबसे जरूरी मैं क्या नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक हमने यही नहीं जाना। हम जो है अपने आप को इतना फैला के आए हैं कि हमें यही नहीं पता कि एक्चुअली मैं हूँ कौन। तो ये जानना सबसे जरूरी है सुखी होने के लिए, क्योंकि इसी अज्ञान के कारण तो हम दुखी हैं। तो अब हमने जाना कि हम जीव अजीव को क्यों जानना जरूरी है। अब हमें मोक्ष को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि यदि हम यही नहीं जानेंगे कि वो है क्या और वो मेरे लिए क्यों जरूरी है और वो मेरे हितरूप क्यों है, तो हम उसका उपाय कैसे करेंगे। और फिर आती है संवर निर्जरा की बात। संवर निर्जरा जानना जरूरी है क्योंकि यही मोक्ष का उपाय है, यही प्रोसेस है जिससे मोक्ष तक पहुंचेंगे। फिर आता है आश्रव बंध। अब आश्रव बंध जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही संवर निर्जरा के उपाय हैं। आश्रव का अभाव संवर है और बंध का एक देश अभाव निर्जरा है। तो बेसिकली इसका एक और एस्पेक्ट है, संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 5 तत्व 2 रूप में पाए जाते हैं, राइट? यस यस, हाँ, ये द्रव्य रूप भी होते हैं और भाव रूप भी होते हैं। ये 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो जब हम इनको कर्म परमाणु की अपेक्षा से देखते हैं तो ये अजीव की कैटेगरी में चले जाते हैं, और जब हम इनको जीव के परिणामों से देखते हैं तो ये जीव तत्व की पर्याय में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही जब आश्रव को हम 2 लेवल्स पर देखते हैं, इसी लेवल्स को आगे बढ़ाते हुए तो देखते हैं तो मोह राग द्वेष आदि जितने भी विकारी भाव हैं उनका आना भाव आश्रव है। और इन विकारी भावों का जब निमित्त मिलता है तो ज्ञानावरण आदि कर्म परमाणु आते हैं और स्वयं आते हैं और उन्हें द्रव आश्रव कहते हैं। ऐसे ही बंध के केस में आत्मा का अज्ञान मोह राग द्वेष आदि विभाव भावों में रुक जाना, ये भाव बंध है। मतलब जब जुड़ जाते हैं हम, जो हमारे परिणाम हो रहे हैं उनमें जुड़ गए तो ये भाव बंध हो जाएगा। और उसके निमित्त से कर्म परमाणुओं का स्वयं कर्म रूप आकर बंधना, ये द्रव्य बंध है। तो तनु जी, वैसे हर शास्त्र में और हमें यही अभी तक सीखा है कि पुण्य पाप को भी बंध कैटेगरी में लेना। तो ऐसा क्यों, मतलब इनको पुण्य पाप को बंध में कैसे जोड़ दिया? वो इसलिए क्योंकि पुण्य और पाप भी आश्रव बंध के ही अवान्तर भेद हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है ना, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो शुभ राग से पुण्य का आना और बंधना होता है, यानी पुण्याश्रव होता है और पुण्य बंध होता है। और अशुभ राग और द्वेष और मोह से पाप का आना और बंधना होता है, यानी पापाश्रव और पाप बंध होता है। यहाँ एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि जब तक शुद्ध भाव नहीं होता तब तक हमें बुद्धि पूर्वक तो शुभ भाव में ही प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी अशुभ में होगी, और अशुभ से तो शुद्ध में पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो फिर संवर निर्जरा के भी 2 लेवल होंगे ना? बिल्कुल। संवर को भी जब हम 2 लेवल्स पर देखते हैं तो आत्मा के शुद्ध भावों से विकारी भावों का रुकना भाव संवर है, और जब नए कर्म परमाणु रुक जाते हैं आना, वो हो जाता है द्रव्य संवर। ऐसे ही भाव निर्जरा यानी अंतर में शुद्धि की वृद्धि होना और अशुद्धि की कमी होना, और ऐसे ही द्रव्य निर्जरा यानी जब भाव निर्जरा का निमित्त पाकर पूर्व में बंधे हुए 8 कर्म जो है ज्ञानावरण आदि, इन कर्मों का प्रति समय खिरना। और ऐसे ही कर्मों का छूट जाना द्रव्य मोक्ष कहलाता है, और आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था भाव मोक्ष है।
तो शुरू में देखा था कि ये सात तत्व हमारे सुख के लिए प्रयोजनभूत हैं। तो अब प्रश्न है कि हम आसपास दुख देखते हैं, किसी का मर्डर, किसी को धोखा, अपने अंदर के, और अपने अंदर के परिणाम जो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये सब चलता रहता है। उन सब से डील करने के लिए भी क्या सात तत्व की नॉलेज हेल्पफुल है? बिल्कुल, बिल्कुल ये हेल्प करेगी, क्योंकि हमें जो है दुख का सोर्स पता चलता है। हमें ये पता चलेगा कि दुखी क्यों है, और दुखी है कौन, और ये दुख उत्पन्न कहाँ हो रहा है, और हम इससे छूटे कैसे, ये सब पता चलता है। हमारा अज्ञान हटता है, हमें ज्ञान होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब हम सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा, हमें हे ये उपादेय का पता चलेगा, और फिर जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली काम होता है। तो अब एक बार हे गे मैं समझा, मतलब हम समझते हैं। गे यानी जो मात्र जानने लायक है, और हे यानी जो जान के छोड़ने लायक है, और उपादेय यानी ग्रहण करने लायक है। तो जब हम इन सात तत्वों को इस पे घटाते हैं, तो अजीव तत्व तो गे है, यानी जानने लायक, जैसे शरीर है और संयोग है, इनको हम जाने। और आश्रव बंध जो है ये दुखमय है और दुख के कारण है, तो इसलिए ये सर्वथा हे है, यानी जानते हैं। जैसे हमारे भाव आए, इनको जाना और इनको छोड़ दिया, हे मानकर इनको छोड़ा। अम, फिर इसके बाद आता है संवर निर्जरा तत्व, ये सुखमय है और सुख के कारण होना है, तो इसलिए ये प्रकट हो करने लायक, मतलब प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय मानते हैं इनको। और फिर मोक्ष जो है वो पूर्ण सुखमय है, तो प्रकट करने की अपेक्षा ये पूर्ण उपादेय है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो, यानी कि जो मैं, जीव तत्व, ये ज्ञेय के साथ साथ एकमात्र आश्रय करने योग्य परम उपादेय है। क्योंकि जो भी हमारे को संसार भ्रमण से जाना है, छोड़ना है, टूटना है, वो हमारा, जब तक हम इसका आश्रय नहीं करेंगे अपनी भगवान आत्मा का, इसमें हम अपनापन नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा। इसीलिए इसको हमने परम उपादेय कहा है। तो हमारा जो टेकअवे है इस पाठ से, वो ये है कि हमें सात तत्वों को सही ज्ञान जानना चाहिए, और उनमें श्रद्धा करनी चाहिए। यानी कि जो सही ज्ञान और श्रद्धान से हम हर हैपनिंग में जो है हे गे उपादेय की कसौटी लगाकर अपने ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व का आश्रय लेंगे, तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। जैसे जब हमें ये ख्याल रहेगा कि राग द्वेष विकारी भावों से आश्रव यानी कर्मों का आना होता है, तो हम, और नवीन बंद हो जाता है जब हम उसमें जुड़ते हैं, और हमारा संसार बढ़ता रहेगा, तो हम इन्हें छोड़ने का प्रयास करेंगे। है ना चित्रा जी? हाँ, तो बेसिकली तनु जी, जैसे हमें क्रोध आदि आ रहा है, ऐसे राग आदि भाव, राग द्वेष आदि के कारण, तो उसको इसी तरह हैंडल करेंगे, राइट? और किस कैटेगरी में डालें हम इसको? बिल्कुल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें गुस्सा आया, या हमें कोई राग हुआ, तो सबसे पहले जब हमारे को वो हो रहा होता है, अगर हम ये सात तत्व अपने ख्याल में रखेंगे, हम बार बार तत्व अभ्यास करेंगे, और अपने उसको ज्ञान को पुष्ट करेंगे, श्रद्धान में लाएंगे कि ये सात तत्व ही कार्यकारी हैं, तो हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारा कोई इंसिडेंट हुआ, हमें गुस्सा आया मान लीजिए, तो हो सकता है वो 1 सेकेंड को, शुरू में इनिशियली 5 मिनट्स रहे, फिर हमें नेक्स्ट जितना हम अभ्यास करेंगे, तो हमारे को एकदम से थॉट आएगा, अरे हमने सात तत्व पढ़े हैं, अब हम जरा अप्लाई करें। और हम जब ये अप्लाई करना शुरू हो जाता है, तो एक डिस्टेंसिंग शुरू हो जाती है। आप होते हुए परिणाम के ऑब्जर्वर बन जाते हो। तो हम जब ये सोचेंगे कि ये भावाश्रव हो रहा है, और ये द्रव आश्रव के कारण हो रहा है, जो मैंने पहले बांधे कर्म है उसके कारण ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और मुझे अब जो ये उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे इनमें जुड़ना नहीं है, तो नवीन, नहीं तो अगर मैं जुड़ गया तो नवीन बंद होगा। तो मैं हूं कौन? मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, जीव तत्व हूँ, और इन भावों से और इन परिणामों से मैं निरपेक्ष हूँ। तो इसी, और ये भी ध्यान आएगा कि इसी एकत्व ममत की वजह से, जो ये हमने परिणाम, कभी हमने इनको अभी अलग नहीं समझा अपने से, हम ज्ञानवश इनमें ही जुड़ते आए हैं, तो इनको मुझे छोड़ना है, तभी मेरा कार्य होगा। तो ऐसे जो सेंस ऑफ एक ज्ञाता दृष्टा जो हम पढ़ रहे हैं, उसको जब हम अप्लाई करेंगे, हम उसको फील करेंगे आइडेंटिफाई करके, तो फिर हमें डेफिनेटली हमारी दृष्टि बदलेगी, और हमारी दृष्टि बदलेगी तो उपयोग पलटेगा। जो उपयोग क्रोध में जा रहा था, वो अपनी तरफ आएगा, हम अपने स्वरूप में आएगा। मान लीजिए किसी ने गाली दी, तो लगेगा, एकदम से ख्याल आएगा, अरे गाली दी, क्या हुआ, चिपक तो नहीं गई वो गाली। ऐसे जब हमारा जो तत्व अभ्यास है वो पुष्ट करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमारे थॉट्स भी बदलेंगे, उपयोग पलटेगा, और परिणाम बदलेंगे, फिर हमारा चिंतन बदलेगा।
तो डेफिनेटली आकुलता कम होगी और सुख उत्पन्न होगा। वाह तनु जी, आज ही एक ऐसे इंसिडेंट हुए कि अगर मैं ऐसे ये अप्लाई करूं तो बिल्कुल मतलब शांति आ जाएगी। तो मैं ये रिकॉर्डिंग भी बार बार सुनूंगी अपना डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस। आई होप इट हेल्प्स एवरीबॉडी टू। आई नो, वही है, हमें बार बार जो हमें चीज मिली है इसको इसको हमें मतलब अभ्यास करना चाहिए। और इसीलिए हमारा प्रयास यही था कि हम ये क्लब शुरू करें कि हम स्वाध्याय कर सकें रेगुलर। और हमारा हम अपने जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनके सवाल भी आते हैं कि हम इसका रेगुलर हम कैसे कर पाए। तो हम बार बार आपको यही इनकरेज करना चाहते हैं कि परमागम ऑनर्स कोर्स मतलब आप सच में जिसने नहीं किया है वो ज्वाइन करें। उसमें आपका एक तो रेगुलर स्वाध्याय होगा, और ये जो देखिए स्वाध्याय तो हर जगह होता है, बहुत जगह हो जाएगा, पर हमारा जो एक डेवलपमेंट होता है ज्ञान का कि हम उसको अप्लाई कैसे करें, ये अप्लाई करना तभी सीख सकते हैं हम जब हम जैसे परमागम ऑनर्स कोर्स हम 5 साल पढ़ते हैं और उसके हम जो प्रश्न होते हैं, जो उसके असाइनमेंट्स होते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होते हैं। तो उससे हमारा भेद ज्ञान जो है ये डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बढ़ता है। तो ये मेरे पास बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट मैसेजेस आ रहे थे कि हम कैसे करें क्या करें, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको हम एक बार बता दें कि ये ऐसे आप कर सकते हैं। और चित्रा जी, आप क्या थॉट ऑफ द वीक लेना चाहेंगे आज अभी? हाँ बिल्कुल, लेट अस टेक द थॉट ऑफ द वीक, वो जो इसी कि से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड राइट। है। और बहुत ही सुंदर है। अगर हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें तो लेट अस एटलीस्ट थिंक अबाउट इट, चिंतन करें इसका इस हफ्ते के लिए। ठीक है, तो थॉट ऑफ द वीक, संयोग उदय के अनुसार मिलते हैं और सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं, और कार्य योग्यता अनुसार होता है। मैं रिपीट करती हूँ, संयोग उदय के अनुसार मिलते हैं, सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं, और कार्य योग्यता अनुसार होता है। बहुत सुंदर है ना तनु जी? बहुत सुंदर। ये एक्चुअली बड़े पंडित जी की है और गोधा जी के ही प्रवचन में आया था। और इससे हमारे को बहुत मतलब अगर हम इसको इसी को अगर हम लाइन को पकड़ लेते हैं तो हमारे कितना मतलब भेद विज्ञान चलता रहेगा कि हमें जो संयोग है वो उदय के अनुसार मिलते हैं। और जितने हमारे संयोग हैं हम अगर उनको और पाप में लगाएंगे, उनका वेस्ट करेंगे, जो रिसोर्सेज मिली हैं हमें, इफ वी वेस्ट देम तो अब अगली बार तो मिलेंगे भी नहीं। और जो सुख दुख है वो परिणाम अनुसार मिलता है। जैसे हमने कितनी बार सुना ही है विद्वानों के मुख से कि बारिश जो है वो किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। क्यों? कार्य तो एक ही हुआ है, पर परिणाम जिसके जैसे हैं उसके हिसाब से सुख दुख का वेदन हुआ। और कार्य जो है वो योग्यता अनुसार होगा। तो अगर नहीं हो पा रहा है भेद विज्ञान, या हमें आकुलता थोड़ी बहुत कम, लेवल्स कम हो पा रहे हैं, तो हमें अपनी योग्यता का विचार करके समता भाव डेवलप करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच चित्रा जी। और अब माय नेक्स्ट प्लेजर। मेरे तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू तनु। बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी सेगमेंट की तरफ। और आई वुड लाइक टू इनवाइट शुभम जी फॉर द स्टोरी सेगमेंट। शुभम जी, ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम अपने स्टोरी सेगमेंट में सम्यक दर्शन के 8 अंगों से रिलेटेड स्टोरीज ले रहे हैं। सम्यक की शोभा तो तभी होती है जब वे 8 अंग संपूर्ण मुख्य रूप से प्रकट प्रत्यक्ष भासित हो। जैसे किसी मंत्र में यदि अक्षर या मात्रा की कमी हो तो वह प्रभावशाली नहीं होता है, उसी तरह इनमें से यदि एक भी अंग नहीं हो तो वह जीव संसार परंपरा का नाश नहीं कर सकता। पिछले हफ्ते हमने अमूर दृष्टि अंग से में प्रसिद्ध रेवती रानी की स्टोरी सुनी थी। आज मैं प्रभावना अंग से प्रसिद्ध मुनिश्री वज्र कुमार की कहानी ले रही हूँ। मुनि वज्र कुमार ने विद्याधरों से सहायता पाकर धर्म की प्रभावना की। प्रभावना से अर्थ है अतिशय प्रकट करना। जैसा बने वैसे अज्ञान अंधकार के प्रसार को दूर करके जिन शासन के महत्व का प्रकाश करना प्रभावना अंग कहलाता है। पूजन, विधान, रथ यात्रा, दान, ध्यान, तप आदि कार्यों से जैन धर्म को फैलाना
इस अंग के अंतर्गत आता है। जैनियों का सबसे बड़ा अहिंसा व्रत है, जो कि वह प्राण जाने पर भी भंग नहीं करते हैं। आगम की आज्ञा मानने वाले जैनी बड़े दृढ़ श्रद्धानी होते हैं। वे सभी जीवों से मैत्री भाव रखते हैं, असत्य, चोरी, पर स्त्री का त्याग तथा परिग्रह के परिणाम पूर्वक समस्त अनीति से रहित होते हैं। अभक्ष्य नहीं खाना, मर्यादा सहित दिन में देख शोध कर भोजन करना जिन धर्मियों के कुछ नियम होते हैं। धर्म की प्रशंसा, उच्चता, उज्जवलता उनके आचरण में प्रकट होती है, उसी से प्रभावना बढ़ती है। जो भव्य पुरुष ऐसा करते हैं वे सम्यक दृष्टि होकर त्रिलोक पूज्य होते हैं और अंत में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी आया है, रत्नित रे के तेज से निरंतर आत्मा को प्रभावना संयुक्त करना चाहिए और दान, तप, जिन पूजा, भिक्षा, चमत्कार आदि से जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं वज्र कुमार मुनिश्री की कहानी की ओर। अच्छी छत्रपुर राज्य में सोमदत्त नामा एक मंत्री था। उसकी गर्भवती पत्नी को आम खाने की इच्छा हुई। उस समय आम पकने का मौसम नहीं था, फिर भी मंत्री ने वन में जाकर आम ढूंढा तो एक पेड़ पर एक सुंदर आम झूलता हुआ दिखाई दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पेड़ के नीचे एक वीतरागी मुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे। शायद उन्हीं के प्रभाव से उस पेड़ पर आम पक गया था। मंत्री ने भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनि महाराज के सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किया। तब मुनि महाराज ने उस मंत्री को निकट भव्य जानकर धर्म का स्वरूप समझाया। उसी समय अत्यंत वैराग्यपूर्ण उपदेश सुनकर मंत्री दीक्षा लेकर मुनि हो गए और वन में जाकर आत्म साधना करने लगे। उस सोमदत्त मंत्री की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र को लेकर मुनिराज सोमदत्त के पास आई, परंतु संसार से विरक्त मुनि महाराज ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर वह स्त्री बोली, अगर साधु होना था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा जीवन क्यों बिगाड़ा? अब इस पुत्र का पालन पोषण कौन करेगा? ऐसा कहकर उस बालक को वहीं छोड़कर वह चली गई। इस बालक का नाम था वज्र कुमार, क्योंकि उसके हाथ पर वज्र का चिन्ह था। बस उसी समय दिवाकर नाम के एक विद्याधर राजा तीर्थ यात्रा करने निकले थे। जब मुनि महाराज को वंदन करके जाने लगे तो उन्होंने गुफा के बाहर एक अत्यंत तेजस्वी बालक को पड़ा हुआ देखा। विद्याधर राजा की रानी ने उस बालक को एकदम उठा लिया और बड़े प्यार से उसे वे अपने साथ ले गए। उस वज्र कुमार बालक का पुत्र जैसा पालन पोषण विद्याधर राजा के यहाँ होने लगा। इससे हमें पता चलता है कि भाग्यवान जीवों को कोई ना कोई निमित्त अवश्य ही मिल जाते हैं। कुछ समय पश्चात विद्याधर दिवाकर रानी की पत्नी को स्वयं का पुत्र हुआ। अपने इस पुत्र को राज्य मिले ऐसी इच्छा से उसको वज्र कुमार के प्रति द्वेष होने लगा। एक बार तो वह यहाँ तक कह गई, ये पुत्र हमारा नहीं है जो हमें परेशान करता रहता है। इस बात को सुनते ही वज्र कुमार का मन उदास हो गया। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता कोई और है। तब विद्याधर से उन्होंने संपूर्ण हकीकत जान ली और उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता दीक्षा लेकर मुनि हो गए थे। तुरंत ही वे विमान में बैठकर उन मुनिराज की खोज में निकल पड़े। पर्वत की चोटी पर ध्यान में विराजमान सोमदत्त मुनिराज को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस विचित्र दुख में संसार के प्रति उन्हें वैराग्य हुआ। उनके मन में विचार आया कि अपने पिता से हक में मुनि दीक्षा मांगनी चाहिए। वज्र कुमार
ने परम भक्ति से मुनिराज को वंदन किया और कहा, हे पूज्य देव, मैं इस दुखरूप संसार में घबराया हूँ। मैं जान गया हूँ कि इस संसार में आत्मा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मुनि दीक्षा दीजिए। वे दीक्षा पाकर निर्घंत वीतरागी साधु बनकर आत्मा के ज्ञान ध्यान में रहने लगे। धर्म की प्रभावना करते हुए वे देश विदेश में विहार करने निकले। एक बार उनके प्रताप से मथुरा नगरी में धर्म प्रभावना का एक अनोखा प्रसंग बना। वहां क्या हुआ, यह जानने के लिए अपनी कहानी को मथुरा नगरी में ले जाते हैं। मथुरा के राजा पूतिगंत की 2 रानियां थी। उर्विला रानी सम्यक दृष्टि थी और दूसरी बुद्धदासी रानी बौद्ध धर्मानुयायी थी। हमेशा रानी उर्विला अष्टानिका पर्व में रथ यात्रा करके धर्म प्रभावना करती थी। एक बार बुद्ध दासी ने राजा पूतिगन से अपने रथ को पहले निकलने का आग्रह किया। राजा ने मोहवश वह बात मान ली। तब रानी उर्विला ने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और क्षत्रिय गुफा में विराजमान सोमदत्त तथा वज्र कुमार मुनिराज के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वो धर्म के ऊपर आए संकट का निवारण करे। मुनिराज ने उसे आश्वासन दिया और उसी समय दर्शन के लिए आए हुए दिवाकर देव और विद्याधरों को उन्होंने उपदेश दिया। दिवाकर महाराज को धर्म के प्रति प्रेम तो था ही, मुनिराज के उपदेश से उन्हें और भी प्रेरणा मिली। तब गुरु की आज्ञा से उन विद्याधरों ने रानी उर्विला के रथ में अरहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान करके बड़ी धूमधाम से जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा निकाली। हजारों विद्याधरों के प्रभाव को देखकर राजा पूतिगन और बुद्धदासी सब आश्चर्यचकित हो गए और जिन धर्म को स्वीकार किया। सर्वत्र जैन धर्म की जय जयकार हो गई। उर्विला रानी ने उन्हें जिन धर्म के वेतरागी देव गुरु की अपार महिमा समझाई। इस प्रकार वज्र कुमार मुनि और उर्विला रानी द्वारा जिन धर्म की महान प्रभावना हुई। वज्र कुमार मुनि ने जैन धर्म की प्रभावना करा के अपने यश को अमर किया। अब इस कहानी के हमारे टेकअवेज हैं। वज्र कुमार मुनिराज की यह कहानी हमें जिन धर्म की सेवा और अत्यंत महिमा पूर्वक उसकी प्रभावना करने की शिक्षा देती है। हमें भी सर्व प्रकार तन मन धन से, ज्ञान से, श्रद्धा से धर्म पर आए हुए संकट का निवारण करके धर्म की महिमा प्रसिद्ध करनी चाहिए। दूसरा, मोह से अंधे हुए मनुष्य गाय के दूध और आंकड़े के दूध में वे कुछ भी भेद नहीं समझते। बुद्ध दासी के प्रेम ने यही हालत पूतिगन राजा की कर दी। उर्विला को इससे बहुत कष्ट हुआ, अर्थात मोह राग देश को दुख का कारण ही जाने। तीसरा, संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेन शासन की प्रभावना करनी चाहिए। जैसा श्री वज्र कुमार मुनिराज ने धर्म प्रेम के वश होकर धर्म की प्रभावना करवाई। उनके उत्तम परिणामों को देखकर मिथ्यामती भी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने खुद ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को भी ज्ञान अर्जन किया। हम सब भी धर्म प्रेमी श्री वज्र कुमार मुनि जैसे जिन धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहें और इस कल्याणकारी पथ पर चलकर अपना अंतिम साध्य मोक्ष प्राप्त कर इसी भावना से मैं यहाँ विराम लेती हूँ। धन्यवाद। ओवर टू यू तनु जी। थैंक यू शुभम जी। बहुत ही आपने सुंदर सुनाई है प्रथमा नियोग से कहानी, और हमें सच में जैसे पिछली बार पंडित जी अनुभव जी आए थे करेली, उन्होंने कितना सुंदर प्रथमा नियोग का हमें बताया था कि परिणामों की जो हमें विचित्रता है वो दिखती है कि कहाँ तो वो जो मुनिराज थे उससे पहले अपनी अवस्था में आम लेने गए
और ऐसा इतना तुरंत भाव परिवर्तन हुए उनके कि वो दीक्षा लेके मुनिराज बन गए। और मतलब राग जो हमें दिखता है कितना, कैसे राग के वो चेंज होते हैं। और उसके बाद जब ये उनकी वाई जब मतलब मुनिराज उनके उसकी बच्चे को लाके उनके सामने रखा, मतलब आप सोचिए सीन, अगर हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं ऐसे सीन्स, तो हमारे को बहुत क्लैरिटी आती है। मतलब वी एक्चुअली रियलाइज कि हमारे साथ भी यही सब तो होता है, कि ऐसे ही हमारे इंसिडेंट्स बनते हैं। उनके सामने आप सोचिए मुनिराज ध्यान लगा के बैठे हैं और सामने वो बच्चे को छोड़ गई, और मुनिराज को अंदर क्या हुआ होगा। वो तो छठवें सातवें वाले हैं, तो उनके अशुभ भाव तो आते ही नहीं हैं उनके। तो मतलब किस तरह के उनके अंदर भाव चलते होंगे, कैसे हम लोग हम आज हमारा, जैसे चित्रा जी से यही बात हो रही थी अभी, कि राग हमारे को गुस्सा आता है तो हमारे अंदर कितना अपहीवल हो जाता है। और वो मुनिराज जिनको सामने बच्चा दिख रहा है पर कितना उनके अंदर अभाव हो गया है उस मोह राग द्वेष का, कि वो निरपेक्ष रहे हर चीज से, और उठ के चले गए। तो हमें सच में ये सब सीखना चाहिए, और अपना भी हमें बैलेंस, ऐसे ही समता भाव हमें अपने अंदर लानी चाहिए। थैंक यू वंस अगेन। अब मैं चित्रा जी आप स्तुति लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे विद्वान टीचर को थोड़ा सा टाइम है ज्वाइन होने में। बिल्कुल चलेगा। तो इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी स्तुति है जो हमें अपने आत्मा में ही लीन रहने की प्रेरणा देती है, तो मैं उसको लेना चाहूंगी आज। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। थैंक यू चित्रा जी। अभी मैं अपने सब पार्टिसिपेंट से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आपको अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने को। तो अगर आपके कोई सजेशंस हो, अभी वी हैव अराउंड 7 मिनट्स, तो अगर आपके कोई सजेशंस हो या आप कुछ कहना चाहें तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज टेल अस। तनु जी, हमारे कुछ तो बहुत रेगुलर प्रश्न भेजने वाले साधर्मी हैं, तो आई एम श्योर उनके काफी सजेशंस भी होंगे, और वो बिल्कुल। प्रेरणा देते हैं दूसरों को भी जिज्ञासु रहने की। तो हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जिससे हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही हाई लेवल के प्रश्नों की तरफ हमें ले जाता है। तो आप डेफिनेटली में बिल्कुल, आप में से कोई भी कुछ कहना चाहें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण है। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं फर्स्ट लेसन से अटेंड कर रहा हूँ, और ये जो फॉर्मेट जो है काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है, और मैंने भी परमागम ऑनर्स कंप्लीट किया है।
2016 के बैच से। और क्योंकि ये वापस जब हम जॉब करके करते हैं ना, तो काफ़ी बार हमें रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती थी। तो ये अच्छी बात है कि वापस बालबोध 1 2 3, वितराग 1 2 3 और पूरा, मेरे ख्याल से पूरा परमागम ऑनर्स हम रिपीट करेंगे। और ये जो कहानियां है वहां से भी, क्योंकि वहां से भी काफी बोध मिलता है। थॉट ऑफ द वीक भी अच्छा है। तो सजेशन के, ऐसा तो कोई खास सजेशन नहीं है, मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि अच्छा उपक्रम है और हमें इसका बहुत लाभ मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपके ऐसे विचारों से हमें बहुत बल मिलता है, और सजेशंस भी सब बिल्कुल वेलकम है। और ये बहुत अच्छा, हमें खुशी हुई सुन के आपने ये कोर्स ऑलरेडी करा हुआ है। तो आप कभी भी आप चाहें, अब कभी अपना कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, मतलब कुछ समरी टाइप प्रिपेयर करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और हम लोग जैसे हम 2 जने करते हैं, ऐसे आप कभी भी चित्रा जी को या मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सो वी विल उससे करेंगे, आपके साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बिकॉज जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक अलग लेवल का एक क्लैरिटी आती है। जैसे परमागम ऑनर्स के वही असाइनमेंट्स की जो बात हो रही थी, कि उनसे जो हम सीख पाते हैं वो हम ऐसे नॉर्मल में नहीं कर पाते। पर बहुत अच्छा लगा कि 2016 के आप हैं। सो एनीवे, थैंक यू सो मच। और एनीबडी एल्स प्लीज। जय जिनेन्द्र, तनु जी, चित्रा जी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं आपका अभिवादन करना चाहूँगा कि एक इतना सुंदर उपक्रम आपने प्रायोजित किया है, और इससे हमारे ज्ञान में भी बहुत वृद्धि होती है और श्रद्धा में भी बहुत सफाई आना शुरू हो जाती है। मैं भी 5वें सेमिस्टर में हूँ परमागम ऑनर्स के, और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि हमारे जो टीचर है वो बहुत ज्ञानी जीव है। बंद कर गए थे स्विच को। तो उन्होंने जो हमें कुछ आज से सिखाया है, उसके साथ साथ आप लोग जो ये इस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो एक रिवीजन भी हो जाता है। और उससे भी और एक जो मुझे इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा, वो कि अलग अलग ज्ञानियों से बहुत सारे विषयों के बारे में एक क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई। और ये जान करके बहुत आनंद होता है अंदर से कि हमारे यहाँ पर इतने सारे ज्ञानी जीव मौजूद है, पर ये जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण हमारे जैसे अज्ञानी जीव पीछे ही छूट जाते हैं। तो आपको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप निरंतर आगे बढ़िए, और हो सकेगा तो मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सपोर्ट करूँगा। और सुझाव तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है कि इसमें सब कुछ अपनी जगह अपनी योग्यता से चल रहा है। बस इसी तरह से अलग अलग ज्ञानियों से हम कुछ और ज्ञान की जो हमको प्रभावना मिले, तो उसी को हम स्वीकार करते रहे, तो ये प्रोग्राम बन जारी रहे, यही मेरी शुभकामना है। जय जिनेन्द्र। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सौरभ जी। और आपके प्रश्न आते रहते हैं, चित्रा जी बताते। चित्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रश्न के बारे में? हाँ, जय जिनेन्द्र सौरभ जी, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। आपके जो टाइमली प्रश्न आते हैं उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, और बहुत ही डीप स्टडीड प्रश्न है, तो हम लोगों को भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई एम श्योर बाकी लोगों को भी उनसे हेल्प होती होगी उन प्रश्नों से। तो जी थैंक यू। एनीबडी एल्स, और कुछ कोई कहना चाहेंगे? मैं अपनी टीम के लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगी कि हम लोग की 8 लोगों की टीम है, और सबका इतना सपोर्ट रहता है समरी सेक्शन के लिए, सेगमेंट के लिए, या स्टोरी सेगमेंट। शुभम जी है, निधि जी है, तनु रश्मि जी है, तो और निहित जी है, और कौन रह गया तनु जी? सोनल। आई थिंक सोनल जी। और रितु जी हैं, वो थोड़ा बाहर है तो बिजी रहते हैं, तो पर volunteers are most welcome to take anything of these.
बिल्कुल। बस आई थिंक आने वाले हैं हमारे विद्वान। आज एक्चुअली अंकुर जी आएंगे, पंडित जी अंकुर जी। तो थोड़ा सा मैं तब जब तक आएंगे तब तक थोड़ा बता भी सकती हूँ उनके बारे में कि अभी हमारे पास पंडित जी जिनेश जी आ चुके हैं और पंडित जी अनुभव जी करेली आए थे जो लास्ट टाइम। और ये पंडित जी अंकुर जी भी जो हैं वहाँ लंदन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया है। और इनफैक्ट इनकी एक बुक भी है, मेरी बात हुई थी इनसे तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है ये हौसला कैसे झुके। और मैंने भी वैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है, वो अमेजोन पे अवेलेबल है। तो देखते हैं। उन्होंने काफी सुषमा स्वराज जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। और देखते हैं अभी आज के हमारे थोड़े से आज के हमारे क्या ये प्रश्नों का कैसे हमारे सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है जब हम वापस जाके सुनते हैं अपने जो ये हमारे वीडियोस हम बनवाते हैं उनको सुनते हैं तो वाकई हर बार कुछ नई चीज लगती है। मतलब प्रश्न के जो उत्तर होते हैं उनमें हर बार एक नई कि अरे ये तो पिछली बार समझ में ही नहीं आया था, ये इस बार आया है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दीदी को, स्वानुभूति दीदी को फिर से जल्दी ही बुलाएंगे। उनसे मैसेज करके उनको भी डेट्स अभी करते हैं। और आपके भी कोई सजेशन हो किसी विद्वान को पर्टिकुलरली बुलाने के तो प्लीज भेजिएगा हमारे पास। और बस बाकी तनु जी एक बार बुक का नाम और बुक के ऑथर दोबारा बता दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। ऑथर तो है पंडित जी अंकुर जी जैन के नाम से होगा। और बुक का नाम है ये हौसला कैसे झुके। और ये वैसे ऑनलाइन अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे अवेलेबल है। तो जब तक सर आ रहे हैं तब तक आप अगर प्रश्न सुनना चाहेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है एक्चुअली, तो मैं उसको सुनाती हूँ, फिर सर आएंगे तब हम दोबारा रिपीट करेंगे। एक प्रश्न आया है कि भगवत गीता में कहा है कि जो भी हम इस जन्म में करते हैं उसके हिसाब से ही हमें अगला जन्म मिलता है। जैसे अगर कोई इस जन्म में ज्यादा सोएगा तो अगले जन्म में भालू बनेगा। तो मेरी एक फ्रेंड है, ये एक एक्चुअली हमें एक लड़की ने भेजा है। तो उन्होंने लिखा है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कभी कभी 12-13 घंटे दिन में सोती थी और किसी को कंसल्ट किया तो पता चला कि उसकी यांग एनर्जी, यानी ये चाइनीज फिलोसफी में होता है यिन एंड यांग, जो हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के हिसाब से। तो उसमें उसकी यांग एनर्जी में दिक्कत थी जिसकी वजह से उसको आलस और शिथिलता रहती थी। और जब उसने इसको हील करना शुरू किया तो बैलेंस हो गया और वो नॉर्मल 8 घंटे सोने लगी। तब मुझे लगा कि हम जो भी वर्तमान में कार्य करते हैं जैसे ज्यादा सोना इत्यादि, वो किसी प्रॉब्लम या इमोशनल हर्ट के कारण होता है और अगर हम उसे हील कर लें तो हम उन कर्मों को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या मेरी फ्रेंड भालू बनने से बच जाएगी? हाउ इज माई नेक्स्ट लाइफ डिटर्मिन्ड इन जैनिज्म? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। और बाकी हमने सबने जैसे हम पढ़ते भी हैं तो हमारे कर्मों का जो है बंधन, जो हम ये मतलब बहुत क्वेश्चन होता है कि हम जो हमने ऑलरेडी कर्म बांध लिए हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे और हम क्या उनको कुछ कर सकते हैं? जैसे हम सब ये बहुत सुनते हैं कि कर्मों में वो होते हैं अपकर्षण उत्कर्षण, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा रहता है दिमाग में। तो देखते हैं इस बार सर हमारे को क्या कैसे इसको आगे जय जिनेन्द्र सर। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? सर ने ज्वाइन तो कर लिया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। सॉरी सर आपको थोड़ा सा मैसेज कर दिया था जल्दी के लिए। जी 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 आवाज सर। आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। हाँ जी। तो जी सर, तो मैं एक बार आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ऐसे मैं दे चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार देना चाहूंगी कि पंडित जी अंकुर जी भोपाल में रहते हैं और शास्त्री, MSc, MPhil, MA, PhD भी की है, बहुत लंबी लिस्ट है।
और इन्होंने PTST से शास्त्री की है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है ये हौसला कैसे झुके, और जिसका इनॉग्रेशन सुषमा स्वराज जी ने किया था। और वर्तमान में ये कार्यरत हैं एज एंकर एंड न्यूज एडिटर दूरदर्शन भोपाल में, और ये भी लंदन कॉन्फ्रेंस गए थे पेपर अपना प्रेजेंट करने। तो वेलकम सर। जी। तो सर पहला प्रश्न जी। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको इसमें परेशानी होगी कि मैं अपने ऑफिस आवर्स के बीच में आपसे जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे सबसे प्राइवेट जगह आपसे बात करने के लिए मेरी कार ही मिली, तो इसलिए मैं अपनी कार से ही आपसे सीधे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में पॉसिबल नहीं था आपसे बात करना। आप लोगों के प्रश्न मेरे पास तक आ चुके हैं, और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है, और वर्ल्ड फिलॉसफी में और खास तौर पर इंडियन फिलॉसफी में पुनर्जन्म की बात को लेकर एक प्रश्न था कि हमारा अगला जीवन कैसे निश्चित होता है, कैसे ये तय होता है कि हमें अगली बार कहाँ जन्म लेना है, हमारा अगला भाव कौन सा होगा, आत्मा का कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस होता भी है या नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे सवाल मन में खड़े होते हैं, क्योंकि यदि हमें ये पता चल जाए कि अगला हमारा कोई जीवन है ही नहीं, तो फिर जो कुछ भी हम यहाँ पर पुण्य पाप या फिर आत्मानुभूति की जो बात करते हैं, उन सब की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो ये डिसाइड होना जरूरी है कि आत्मा का अस्तित्व इस जीवन के बाद, मतलब मृत्यु के बाद भी होता है या नहीं। तो इस चीज पर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड फिलॉसफी में मंथन चला, चाहे वो हम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें, चाहे वो सुकरात की बात हो, अरस्तु की हो, या फिर प्लेटो की हो, सभी ने कहीं ना कहीं जड़ चेतन की संकल्पना दी है, माइंड सोल ड्यूअलिज्म, इस तरह से वो शब्द से वो चीजों को बताते थे कि कहीं ना कहीं अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस है इस शरीर के बाहर भी है। और भारतीय दर्शनों में, खासतौर से सनातन, सिर्फ चारवाक दर्शन को यदि हम छोड़ दें, तो भारतीय दर्शनों में भी लगभग सभी में, चाहे वो सनातन धर्म हो, वेदांत हो, वेदों की बात करें, गीता की बात करें, गीता भी सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। तो मैं सिर्फ एक सनातन धर्म से ही आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि सनातन के भीतर 6 दर्शन आते हैं। उसमें नैयायिक, मीमांसक, सांख्य, योग, वैशेषिक, वेदांत, इस तरह से 6 दर्शन है, लेकिन वो सबको हम एक शब्द में सनातन दर्शन या सनातन धर्म बोल देते हैं। फिर एक बौद्ध दर्शन आता है, और फिर एक जैन दर्शन। ये 8 दर्शन है जिनका जन्म भारत में हुआ है, और 9वें नंबर का है चारवाक दर्शन। तो सिर्फ चारवाक दर्शन को आप हटा दें, चारवाक दर्शन में सिर्फ आत्मा का अस्तित्व नहीं माना गया है, पुण्य पाप का अस्तित्व नहीं माना गया है, और उनका तो सीधा कहना है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, क्योंकि ये जो जन्म है वो सब यहीं मर, इस भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि कोई पुनरागमन नहीं होता है, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, ये देह यहीं भस्मीभूत हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ एक दर्शन, जो हमने इतनी बात की, उसमें सिर्फ एक दर्शन हमें ऐसा दिखता है जहां पर कोई पुनर्जन्म की बात नहीं है। अब जो प्रश्न है कि हमारा अगला जन्म डिसाइड कैसे होगा, तो इसमें इन्होंने एक कन्फ्यूशियस की थ्योरी है, जैसे चाइनीज थ्योरी उन्होंने कहा, उसमें भी इन्होंने सिर्फ शायद मेरे हिसाब से यांग अकेले का बोला है, यांग है ना, लेकिन वो यिन यिन और यांग, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। यिन यिन जो होता है वो नेगेटिविटी को दिखाता है, और यांग जो है वो पॉजिटिविटी को दिखाता है। और कन्फ्यूशियस ये मान के चलते हैं, कन्फ्यूशियस चाइना में ही हुए थे, इसलिए वो ऐसे हम ओवरऑल बोल देते हैं कि चाइनीज फिलोसफी, लेकिन चाइना में भी बहुत सारी फिलोसफी है। एक लाओ त्से का दर्शन है, कन्फ्यूशियस का है। सबसे ज्यादा 2 मेजर दर्शन है ये, कन्फ्यूशियस के और लाओ त्से, जिसे ताओवाद बोलते हैं और कन्फ्यूशियसवाद बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूशियस ने और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लाओ त्से ने भी यिन और यांग, इन दोनों को ही माना है। हम यदि इसे भारतीय दर्शन में बात करते हैं, गीता के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करेंगे, तो इसे ही बोलते हैं रजोगुण, तमस गुण और सत्व गुण। उन्हीं को इन्होंने, कन्फ्यूशियस ने 2 भागों में बांट दिया, हमारे यहाँ 3 में बांटा है, तम, रज और सत्व। सत्व यानी सात्विक,
रज यानी थोड़ा विषय भोगों की आकांक्षा वाला, और तामसिक यानी नकारात्मक, जहां पर हिंसा, कषाय, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जहां पर आते हैं वो तामसिक कहलाता है। लेकिन इसी को जब हम कन्फ्यूशियस के पास जाते हैं तो वो इसे यिन और यांग। अब ये यिन और यांग शब्द कैसे बना? जब हम यांग बोलते हैं तो ये थोड़ा सा सूर्योदय का को दिखाने वाला प्रतीक है, यांग आप ऐसे बोलते हैं ना, और यिन ये थोड़ा सा डल होता है, यिन तो ये सूर्यास्त को बताने वाला होता है। तो ये इसी से अंधकार और प्रकाश, तो ये कहते हैं हर एक पर्सनैलिटी जो है वो सूर्यास्त और मतलब अंधकार और प्रकाश का मेल है, सकारात्मकता और नकारात्मकता का मेल है। जिसकी यिन एनर्जी बढ़ जाती है तो वो थोड़ा नेगेटिव होता है, निराशावादी होता है, थोड़ा सा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो विसंगतियां कही गई हैं उन रूप होता है। और जिसकी यांग एनर्जी प्रबल होती है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, उत्साह से भरा हुआ होता है, ऊर्जावान होता है, उसके अंदर क्षमा आदि गुण जो है वो होते हैं। इस तरह से यांग एनर्जी को बताते हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपको जो आपने चूंकि बात की थी कि वो यांग एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए मुझे ये कन्फ्यूशियस की एनर्जी बताना पड़ा। अब देखिए, आप लौकिक में यदि किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे तो वो आपका इलाज इसी तरह से करेगा कि किसी को ज्यादा नींद आती है, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके पास जो अवेलेबल कंटेंट है, उसके पास अवेलेबल कंटेंट क्या है? उसके पास यही है कि उसने फ्राइड को पढ़ा हुआ होगा, लाओ त्से को पढ़ा होगा, कन्फ्यूशियस को पढ़ा होगा, गीता को पढ़ा होगा, या और भी जो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो भी रिसर्च हुई है। फिलोसफी में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, इमैनुअल कांट है और बहुत बहुत सारे हुए हैं। सभी ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने अपने स्तर पर इस संबंध में फिलोसफी दी है। तो वो अपना सारा दर्शन जो है वो इसी आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और खासतौर से जैनिज्म के परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ का प्रतिपादित दर्शन है। तो जब हम सर्वज्ञ के प्रतिपादित दर्शन में चीजों को देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो सर्वज्ञ की श्रद्धा होना चाहिए। देखिए, पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलोसफी में कोई उनके पास सर्वज्ञ नहीं है। उन्होंने सारी मेहनत खुद की है, उन्होंने सब कुछ खुद से ही, अपनी ही बुद्धि से, अपने जो भी रिसोर्सेज रहे हैं उससे उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की है। तो जब वो अपने स्तर पर चीजों को समझेंगे तो पक्की बात है कि वो कहीं ना कहीं कोई चीज अधूरी समझेंगे और फिर आगे आने वाला कोई व्यक्ति होगा उसको और पूरा करेगा। इसलिए जब आप वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि सुकरात, जो कि अरस्तु का गुरु था, सॉरी प्लेटो का गुरु था, तो प्लेटो ने सुकरात की बात को ही नकार दिया। फिर प्लेटो के बाद यदि अरस्तु हुआ तो अरस्तु ने प्लेटो की बात को नकार दिया, और ये सब लोग एक दूसरे के शिष्य हैं। तो वहां की फिलोसफी में शिष्य जो है वो किसको सही कर देता है? अपने गुरु को ही सही कर देता है, और उस सुधारने को कभी गलत नहीं माना जाता बल्कि उसे फुलफिल करना बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को और अधूरी थी उसे पूरा कर दिया है। ये श्रृंखला उनकी हमेशा चलती रहेगी फिलोसफी में, आगे तक आज 2000 साल हो गए हैं, नया फिलोसफर आता है और नई पुरानी चीजों को हटा देता है, नई चीज को स्थापित कर देता है। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं होता है। जो महावीर भगवान ने बताया था, आज यदि हम उस चीज को कुंद कुंद, समंत भद्र, अमृत चंद्र और पंडित टोडरमल जी, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी यहाँ तक लेकर आ जाएंगे, सारे फिलोसफर उस परंपरा को ही फॉलो करते हैं। और जब उस परंपरा के हिसाब से हम पुनर्जन्म को देखते हैं तो पुनर्जन्म हमारे अपने कर्मों के आधार से चीजों को डिसाइड करते हैं। अब देखिए, कर्मों का बंधन कई प्रकार से है, सिर्फ वो एक आध दो ये नहीं है कि हम कोई व्यक्ति ज्यादा सो रहा है तो ये उसका टेम्परेरी काम हो सकता है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। किसी को बीमारी हो सकती है, किसी को डलनेस हो सकता है। अब वो सोने के कई रीजन है। अब कोई ज्यादा सोने से कोई यदि भालू बन जाए, ऐसा नहीं है। ये तो मोटे मोटे तौर पर हम बच्चों के लिए बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा करोगे तो तुम ये बन जाओगे, लेकिन हमारा अगले जन्म को निर्धारित करने वाली कई चीजें होती हैं। और उसमें भी एक गति बंध का कॉन्सेप्ट दिया है, आयु बंध का कॉन्सेप्ट। और वो आयु बंध जो है वो हमारी उम्र के त्रिभाग में पड़ता है। जैसे आपकी उम्र 60 साल है तो आपके 40 साल में पहला आयु बंध आएगा। अब 40 साल में यदि नहीं बंध पाया तो फिर बचे हुए 20 साल को फिर 3 भागों में बांटा जाएगा। तो अराउंड 14 साल और बीतने के बाद, मतलब 54 ईयर्स के बाद
फिर आपके एक आयु बंध का काल आएगा। तब भी आयु बंध नहीं हुआ तो बचे हुए 6 वर्ष का जो काल होगा, उस 6 वर्षों को फिर 3 भागों में बांटेंगे, तो लगभग और 4 साल निकलने के बाद आयु बंध होगा। तो ऐसे 8 आयु बंध के समय पड़ते हैं। ये जैनिज्म के कर्णानुयोग की फिलॉसफी को मैं बता रहा हूँ। अब उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके परिणामों की आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है, और वो फ्रीक्वेंसी ये नहीं है कोई जीवन भर पाप करता रहे और उस पर्टिकुलर टाइम पर पुण्य कर ले, ऐसे नहीं, तब आयु बंध का त्रिभाग नहीं पड़ेगा। आयु बंध में एक मध्यम परिणाम का लेवल होना चाहिए, मतलब एक एवरेज निकालना जरूरी है कि आपके जीवन भर के परिणामों का, यदि कोई के जीवन में पाप की तीव्रता रही हो, अब वो समझ लो कि आयु बंध के समय पे भगवान का दर्शन पूजन करने लगा तो उसका स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तब वो मध्यम परिणाम नहीं निकलेंगे उसके जीवन काल के, तो आयु बंध वहां पर नहीं पड़ेगा। आयु बंध में एक मध्यम लेवल, एक एवरेज लेवल के परिणाम जिस समय होंगे उस समय आयु का त्रिभाग पड़ता है। और ऐसा यदि 7 बार नहीं होता तो आपके मृत्यु के काल से जस्ट पहले, एक समय पहले ही मान के चलिए, आपका वहां आयु बंध होगा, वो 8वां हिस्सा पड़ेगा। उस हिस्से के अकॉर्डिंग आपका अगले जन्म में कौन सा बंध होना है, इस चीज को पुनर्जन्म इस चीज से निर्धारित होता है। तो थोड़ा थोड़ा हमें हमारी जैन फिलॉसफी का थोड़ा थोड़ा सा अंश जो है वो अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में, अन्य मान्यताओं में भी मिलता है, लेकिन वो चीज जैनिज्म से काफी अलग है। जैनिज्म ने प्रॉपर अगले जन्म की, कर्मों के बंध की पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल पूरी एक प्रोसेस बताई है, गणित है। इस चीज को लेके बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इतना, इसका आंसर इतना लेंदी हो सकता है कि शायद हमारा ये 40 मिनट का जो पूरा सेशन है अगले कर्म बंध को लेकर, या अगली पर्याय कहाँ होगी, कैसे होगी, कर्मों का बंधन कैसा होगा, 10 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं कर्मों की, इसमें सारी चीजें आती हैं। इसमें बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सारी चीजें हो सकता है आपने अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी होंगी तो इन चीजों को यदि आपको और जानने की रुचि है तो हमारे कुछ कर्णानुयोग के शास्त्र हैं, कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं जो सरल भाषा में इन सारी चीजों को बताती हैं। यदि आप वो सब पढ़ेंगे तो उससे आपको ये बहुत हद तक ये पता चलेगा कि जैनिज्म में पुनर्जन्म की क्या व्याख्या है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहता हूं कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्रवृत्ति को देखकर, कि कोई ज्यादा सोता है, कि कोई ज्यादा खाता है, कि कोई ज्यादा गुस्सा करता है, देखिए गुस्सा करने में भी अभिप्राय और हमारी बाहर की क्रियाओं में अंतर हो सकता है। कोई व्यक्ति अंदर से तो बहुत अच्छा हो, मतलब अभिप्राय उसका कभी खोटा नहीं हो, लेकिन ऊपर में उसका एक नेचर है, बाय डिफॉल्ट लोगों की नेचर होते हैं, और वो नेचर जो है वो कई चीजों पर डिपेंड करते हैं। आप कहाँ पैदा हुए, किन लोगों के साथ रहते हो, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सारी चीजों से भी हमारा नेचर बनता है। लेकिन ये नेचर और हमारा इंटरनल मान्यता, हमारा अभिप्राय, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी मान्यता, ये चीज अलग होती है। हमारे बंध को निर्धारित करने वाला हमारी मान्यता और अभिप्राय, ये वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा होता है बजाय हमारी क्रियाओं के। क्रियाएं तो टेम्परेरी हो सकती हैं, आपका सोना, आपका खाना, आपका चिल्लाना, आपका किसी से टेम्परेरी लड़ना, ये सब टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन आपके जीवन भर की मान्यता वो एक अलग होती है। और हमें अगला भाव भी हमारी जीवन भर की मान्यताओं के आधार पर, हमारे अभिप्राय के आधार पर, हमारे सतत बहने वाले परिणामों के आधार पर होता है। क्रियाओं का प्रतिशत तो 0 है, अभिप्राय का और परिणाम का प्रतिशत ही ज्यादा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जब आप जाओगे तो आपको एक चीज मिलेगी वहां पर कि अपना अभिप्राय सुधारो, अपने परिणाम सुधारो। क्रिया तो अभिप्राय और परिणामों का कहना चाहिए कि उनको ही फॉलो करती हैं हमारी क्रियाएं, इसलिए क्रिया पर ज्यादा जोर नहीं मिलेगा, बल्कि अभिप्राय पर और परिणाम सुधारने पर जोर मिलेगा, और उसमें भी परिणाम से ज्यादा अभिप्राय सुधारने पर जोर मिलेगा। अभिप्राय के आधार से ही हमारे यहाँ जो 2 मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग के कारण कहे हैं, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का संबंध भी अभिप्राय से है, क्रियाओं से नहीं है। तो इसलिए अगले भाव को निर्धारित करने में भी, अगली पर्याय को निर्धारित करने में भी, पुनर्जन्म को निर्धारित करने में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है
वो हमारे अभिप्राय और हमारे सतत बहने वाले परिणाम, इसके आधार पर ही हमारा पुनर्जन्म निर्धारित होता है। क्योंकि आप अपने अभिप्राय के हिसाब से ही कर्म करते हो, अभिप्राय और परिणामों के हिसाब से ही आपकी अधिकतर क्रिया देखी जा सकती है। बाकी सब क्रियाएं तो हो सकता है कि हमारी जैसे कि आप एयर होस्टेस को देखते हैं ना, वो मुस्कुराती रहती हैं, तो वो जितनी देर मुस्कुराती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत उत्तम आर्जव गुण की धारी हैं। ऐसा नहीं है ना, उनके अंदर उत्तम आर्जव गुण नहीं है, वो तो क्या उनका प्रोफेशन है, उन्हें इस चीज का ही पैसा मिल रहा है कि उनको मुस्कुराकर लोगों से बात करना है। आप 10 बार यदि उनको पानी देने के लिए बुलाओगे तब भी वो 10 बार आपके पास आएंगे और हर बार मुस्कुराएंगे, अंदर से इरिटेशन हो रहा होगा तब भी। लेकिन अंदर के भीतर के परिणाम क्या है, अभिप्राय क्या है, ये हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे ही ऊपर से हमारी क्रिया टेम्परेरी है, लेकिन हमारे अभिप्राय के हिसाब से ही हमारा अगला भाव निर्धारित करता है। जी, थैंक यू सर। और थैंक यू सर कि आपको कार में से आप करना पड़ रहा है पर थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर पूरे, आपने तो हिस्ट्री, वर्ल्ड फिलोसफी का ही हमें ओवरव्यू दे दिया। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि सर्वज्ञ हमारे पास हैं, बाकी किसी दर्शन में नहीं है। तो सर अब अगले प्रश्न है कि मिथ्या श्रद्धा के कई भेद हैं, क्या उसी प्रकार सम्यक श्रद्धा में भी भेद हैं? क्योंकि कई बार सुना है कि चौथे गुण स्थान की श्रद्धा सिद्ध समान होती है, पर क्या करुणानुयोग की अपेक्षा कुछ भेद पड़ता है? देखिए, जैसे मिथ्या दर्शन के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी असंख्यात लोक प्रमाण भाव हो सकते हैं, होते ही हैं। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फिर चौथे गुण स्थान की मैं बात करता हूँ। आप एक टेबल पर इमेजिन कीजिए, आपकी टेबल पर एक कई तरह के सम्यक दृष्टि रखे हुए हैं। अब मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, है ना, आपको कई सारे सम्यक दृष्टि आपकी टेबल पर जमाना पड़ेगा। एक सम्यक दृष्टि है 7वें नरक का नारकी, वो भी चौथे गुण स्थान वाला है, ये इसको आप अपनी टेबल पर जमाइए। फिर दूसरे एक और सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र, वो भी है एक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला। फिर एक लोकांतिक देव, उसको भी आप जमा लीजिए। फिर एक सर्वार सिद्धि के देव, वो भी चौथे गुण स्थान वाले। फिर एक तरफ आप भरत चक्रवर्ती को भी रख लीजिए, वो भी चौथे गुण स्थान वाला है। फिर आप स्वयंभू रमण समुद्र का कोई त्रियंच उठाइए, मत्स्य उठाइए, वो भी चौथे गुण स्थान वाला है। ठीक है ना। अब आप देखिए, इतने में ही आपके पास फिर एक चौथे गुण स्थान वाले मुनिराज भी हैं, जिनका गुणस्थान चौथा है, लेकिन द्रव्य लिंग से वे 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और वो द्रव्य लिंगी है, तो वे भी चौथे गुण स्थान में। अब आप देखिए, आपकी टेबल पर अभी तो मैंने 7-8 सम्यक दृष्टि सर आपकी वॉइस ड्रॉप हो गई है। अंतर, लो थोड़ा बीच बीच कॉल आते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब जी हो सकता है। जी तो सर। अब आप देखिए कितने सारे सम्यक दृष्टि आपके सामने हैं। अब ये 6-7 सम्यक दृष्टि में देखिए जमीन आसमान का अंतर है। 7वें नरक का नारकी और मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, बाहर से तो कैसे दिख रहे हैं, बहुत अंतर है, लेकिन अंदर का सम्यक दर्शन और गुणस्थान, यदि आप केवली भगवान से पूछोगे कि केवली भगवान इन दोनों सम्यक दृष्टियों में आप क्या अंतर देखते हो, तो केवली भगवान बोलेंगे कि बंध की अपेक्षा तो मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि 7वें गुणस्थान वाले की भी 41 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है। जो कर्म की जो 148 प्रकृतियां होती हैं ना, उनमें से सम्यक दर्शन होने के बाद 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कर्णानुयोग ये बोलता है चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अब वो मुनिराज के भी 41 प्रकृतियों का बंध नहीं है, और 7वें नरक के नारकी का भी 41 प्रकृति का बंध नहीं है, और सर्वार सिद्धि के देव का भी 41 प्रकृति का बंध नहीं है। तो इस तरह से यदि हम अंतर देखेंगे तो हमें कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, वो माफ कीजिए, बहुत सारे अंतर दिखाई देंगे। अब बात आती है कि फिर सिद्ध समान, सबकी श्रद्धा को सिद्ध समान कहने का क्या अभिप्राय है, सबको सिद्ध समान क्यों कह दिया जाता है? तो अब मैं आपके सामने 2 शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक है पर्याय मूलता और एक है पर्याय का स्वभाव। कौन कौन से शब्द यूज किए हैं? एक पर्याय मूलता और एक है पर्याय का स्वभाव। जो पर्याय मूलता है, पर्याय मूलता उसे कहते हैं कि अपनी प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होना। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं
डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं त्रियंची हूं, मैं नारकी हूं, मैं मनुष्य हूं, XYZ, आपको जो भी पर्याय आपको प्राप्त हुई है, आप उस पर्याय में बिल्कुल ऐसे तन्मय हैं कि मैं तो यही हूं, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसे ही बोलते हैं पर्याय मूलता। ठीक है। और दूसरा होता है पर्याय का स्वभाव। अब पर्याय के स्वभाव में क्या फर्क पड़ेगा कि जिसको जो पर्याय प्राप्त हुई, देखिए द्रव्य स्वभाव तो आपने सुना होगा, अब एक पर्याय का स्वभाव में एक शब्द और बता रहा हूं। पर्याय का स्वभाव क्या है कि जो पर्याय आपको प्राप्त, जैसे आप स्त्री हैं तो स्त्री की पर्याय का अपना एक नेचर होता है कि वो थोड़ी सी, हो सकता है कि थोड़ी सी शर्मीली हो, थोड़ी सी उनकी आवाज में मधुरता हो, थोड़ा सा उनका स्वभाव कोमल हो। पुरुषों का स्वभाव थोड़ा सा सख्त होता है। अब सम्यक दृष्टि यदि पुरुष हो तो वो ऐसा नहीं है कि वो स्त्री जैसा कोमल हो जाएगा, या स्त्री को सम्यक दर्शन हो जाए तो ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष जैसी सख्त हो जाएगी। जो उसके पर्याय का स्वभाव है वही रहेगा। कोई गाय को यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उबली हुई लौकी की सब्जी नहीं खाएगी, समझ में आया ना। वो तो जो चारा खाती है, घास खाती है, वो वही खाएगी। क्यों? क्योंकि ये उसके पर्याय का स्वभाव है। इसी तरह से सारे जीवों में देख लीजिए, यदि नारकी जीव हैं तो नारकियों को अपनी पर्याय का स्वभाव मिला है कि उनका लड़ना झगड़ना, है ना, आपस में परस्पर एक दूसरे को देख के द्वेष पैदा होना, तो ये होगा ही, और वे लड़ेंगे झगड़ेंगे। अब वो नरक में किसी को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो ये नहीं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, ऐसा बोल के लड़ाई नहीं करते। वो तो एकदम जैसे उनको लड़ना चाहिए ना वैसे ही लड़ते हैं, बिल्कुल मारने के हिसाब से ही लड़ते हैं सामने वाले को। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये उनका पर्याय का स्वभाव है। समझ में आया? इसे सारे जीवों में लगा लीजिए, जितने भी जगत के जीव हैं। गुजरातियों के पर्याय का स्वभाव अलग होगा, मराठियों के पर्याय का स्वभाव अलग होगा। समझ में आया? हर किसी का अलग अलग होगा, अमेरिकन्स का अलग होगा, इंडियंस का अलग होगा। आप जिस पर्याय को प्राप्त हुए हैं उसका स्वभाव अलग है। देवगति के पर्याय का स्वभाव अलग है, त्रियंचों में शेर का स्वभाव अलग है, गाय का अलग है, चिड़िया का अलग है। सारी पर्याय, सब पर्याय का स्वभाव अलग अलग होता है। समझ में आया? अब हम जब ये देखते हैं कि सम्यक दृष्टि में हमको अंतर दिख रहा है, असंख्यात सम्यक दृष्टि है और असंख्यात सम्यक दृष्टि भी हमें असंख्यात प्रकार के दिख रहे हैं। समझ में आया? तो ये जो अंतर है, ये अंतर पर्याय के स्वभाव के कारण दिखता है। लेकिन इन सब में कॉमन चीज क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि सबकी पर्याय मूलता चली गई। समानता का कारण क्या है? पर्याय मूलता, मतलब ये जिस पर्याय में है उस पर्याय में रहते हुए उस पर्याय रूप अपने को नहीं मानते, है ना। मेरे को ये प्रश्न भी आ रहा है मेघा जी का कि भाई अंतर किस चीज का है। मैं वही बता रहा हूं कि अंतर पर्याय मूलता जाने का है। चाहे वो मुनिराज हो या नारकी हो, वे दोनों अपने आप को उस पर्याय जितना नहीं मानते हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं है, बल्कि वो अपने आप को त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा ही अनुभव करते हैं। देखिए मैं आपको एक गाथा सुनाता हूँ, समयसार ग्रंथ की 198 नंबर की गाथा है ये, 198 निर्जराधिकार में ये गाथा आई है। उसमें आचार्य कुंद लिखते हैं, उदय विवागो विवहो कम्माणम वन्य दो जिण वरेहिम लदु ते मज्ज सहावा जानक भावोदु अहम एक को। समझ में तो नहीं आई ना? अभी देखिए, अभी आएगी समझ में। उदय विवागो विवहो मतलब उदय का विपाक विविध प्रकार का है। क्या है? उदय का, उदय यानी कर्मों के उदय का। उदय विभागो विभो कम्माणम मतलब कम्माणम यानी कर्मों के उदय का विपाक, मतलब कर्मों के उदय का फल विविध प्रकार का है। और ऐसा किसने कहा है? वन्य दो जिणवरेहिम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। वन्य दो यानी कहा है, जिणवरेहिम यानी जिनेन्द्र भगवान ने। ये तो हुई पहली लाइन। इस पहली लाइन में क्या बता दिया आचार्य ने? पर्याय के स्वभाव की विविधता बता दी कि कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। नरक गति के जीवों के कर्मों का उदय का विपाक अलग है, त्रियंच गति के जीवों के कर्मों का उदय का विपाक अलग है, पुरुषों का अलग है, स्त्रियों का अलग है, सबका जो है ना वो अलग अलग है। अरे आप तो छोड़िए, आप में से जैसे आज दुनिया में 8 अरब लोग माने जाते हैं, एक का सिर का बाल दूसरे के सिर के बाल से नहीं मिलता है, एक का फिंगरप्रिंट्स दूसरे से नहीं मिलता है,
यदि आपके सिर का बाल तोड़कर अमेज़न के जंगलों में फेंक दिया जाए और आज से 1000 साल बाद भी आपके सिर का बाल मिल जाएगा ना, तो वो पूरा आपका पोस्टमार्टम खोल के बता देंगे कि आप क्या थे, कितने साल के थे, आप मरे कैसे थे, सब बता देंगे। एक बाल से आपकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। तो आप देखिए 8 अरब लोगों में सबके कर्मों के उदय का विपाक अलग अलग प्रकार का है, और ऐसा 8 अरब में नहीं है, अनंत जीव है ना, सब जीवों के कर्मों के उदय का विपाक अलग अलग है। तो इसे ही आचार्य कहते हैं कि उदय का विपाक विविध प्रकार का है। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। लेकिन देखिए सम्यक दृष्टि की मान्यता दूसरी लाइन में बताई। क्या कहा? णदु ते मज्ज सहावा। लेकिन णदु ते मतलब वह मेरा स्वभाव नहीं है। सम्यक दृष्टि क्या मान के चलता है? वो जो उदय का विपाक है ना, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है? वो कहता है जाणग भावोदु अहम एक को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो ऐसे जगत के सारे सम्यक दृष्टियों की मान्यता क्या है? णदुते मज्ज सहावा, उदय का विपाक उदय में है, लेकिन वो मेरे ज्ञान स्वभाव में उदय नहीं है। तो ये जो ज्ञायक भाव की एकता, इस रूप से अपने आप का अनुभव करना, ये सारे सम्यक दृष्टियों में एक जैसा है। वो चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे छठे सातवें वाला हो, चाहे श्रेणी चढ़ने वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाले हों, पूर्ण वीतरागी 11वें 12वें गुण स्थान वाले हों, अरहंत भगवान 13वें गुण स्थान वाले हों, या सिद्ध भगवान, ये सारे जीव, इन सब जीवों का क्या मान्यता एक जैसी है कि ये उदय का विपाक मेरा नहीं है। मैं तो क्या हूं? जिन सिद्ध भगवान का उदय नहीं है, वो भी अपने आप को उदय से रहित जैसा अनुभव करते हैं, वैसे ही उदय से सहित सम्यक दृष्टि भी अपने आप को उदय के बीच में, कर्मों के उदय के बीच में अपने आप को कर्मों के उदय से न्यारा अनुभव करता है। इस अनुभव की अपेक्षा चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि में और सिद्ध भगवान में एकता कही गई है, उनकी श्रद्धा में एकता कही गई है। जो अंतर है वो कर्मोदय का है, वो पर्याय के स्वभाव का है। इस तरह से इस अंतर को भी समझना और इस समानता को भी हमें समझना चाहिए। जी सर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया सर आपने, और हमें समझ के हम भी अपनी पर्याय मूर्ता को दूर करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहते हैं कि शुभ भाव करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मानुभव हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? देखिए गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सामने जब ये प्रश्न आया तो उनसे कहा कि शुभ भाव करते करते क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? तो गुरुदेव ने पहला ही उत्तर ये दिया कि ये तो ठीक वैसे ही बात हुई कि लहसुन खाते खाते अमृत की डकार आ जाएगी क्या? तो इस तरह से बोलते थे। देखिए सीधी बात यह है कि जीवों की जो परिणति है वो 3 प्रकार की होती है। एक परिणति है शुभ भाव, शुभ परिणति, एक है अशुभ परिणति और एक है शुद्ध परिणति। जो शुभ और अशुभ भाव हैं, देखिए पहले तो मैं आपको आपके ही तरह समझाता हूं। शुभ भाव ये शुभ कर्मों के का प्रतीक है। शुभ भाव किस चीज का प्रतिफल है? शुभ कर्मों का या साता कर्मों का, समझ में आया ना? और अशुभ भाव अशुभ कर्मों का प्रतीक है ना? असाता कर्मों का, असाता भावों का। अब जब हम पूजा करते हैं भगवान की तो हम क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाए। तब हम भगवान से ये बोलते हैं कि भगवान 7.5 कर्म दहनाए और आधा जो साता वेदनीय कर्म है उसको मैं रख लेता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि वो तो मेरे काम का है, आधा कर्म जो है। या भगवान जितना पाप कर्म है वो तो चला जाए और जितना पुण्य कर्म है, शुभ भाव है, वो मेरे पास रह जाए। ऐसा हम कहते हैं क्या? या हम पूरे 8 कर्मों के दहन करने की भावना भाते हैं। लेकिन जब भी मोक्ष मार्ग की बात आती है तो हमको लगता है शुभ भाव तो अच्छा है, इसे तो करना चाहिए। देखिए परंपरा से शुभ भाव को भी जिन शासन में मोक्ष का कारण कहा है, इष्टोपदेश ग्रंथ में एक गाथा लिखी, श्लोक लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। उन्होंने कहा कि धूप में खड़े रहने से अच्छा छांव में खड़ा रहना है। क्या लिखते हैं? धूप में खड़े रहने से अच्छा छांव में खड़ा रहना है। तो पाप में रहने से अच्छा तो पुण्य में रहना है। लेकिन अगले ही श्लोक में मालूम क्या लिखते हैं? लेकिन वो पुण्य में कोई यदि अच्छा मानने लगे, सुख मानने लगे, तो वो बोलते हैं वासना मात्र में वेतत, कि वो वासना है आपकी,
कल्पना है कि जो पुण्य में आपको अच्छा लगने लगा है, पुण्य भाव में, शुभ भाव में अच्छा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि चाहे धूप में खड़े रहो, चाहे छांव में खड़े रहो, अपने घर में दोनों ही नहीं है, दोनों ही रास्ते में है। समझ में आया ना? दोनों ही मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, दोनों गंतव्य पर नहीं पहुंचे हैं, दोनों ही सफर में है। ऐसे ही शुभ भाव वाला भी संसार में ही है और अशुभ भाव वाला भी संसार में है। आचार्य कुंद कुंद ने इसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी से समझाया। 147 नंबर की गाथा है पुण्य पापाधिकार समय सार में, कि भाई जैसे सोने की बेड़ी बांधने का काम करती है, ऐसे ही लोहे की बेड़ी बांधने का काम करती है, वैसे ही सोने की बेड़ी बांधने का काम करती है। इसी तरह जैसे पाप कर्म के उदय में जीव संसार में रहता है, पुण्य कर्म के उदय में भी संसार में ही रहता है, क्यों? दोनों ही संसार के कारण है। ठीक है ना? अब देखिए, अब आपको संसार पसंद है तो आप तो यही कहोगे कि भैया संसार में रहें, लेकिन हमें पाप का उदय ना रहे, पुण्य का उदय बना रहे और हम शुभ भाव करते हुए अपना जीवन चलाते रहें। तो कर्णानुयोग का एक नियम है कि 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का साता वेदनीय। कितना साता वेदनीय? कितना? 15 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ इंटू 15 करोड़, और फिर सागर में उसको और बांट दीजिए। और एक सागर कितना बड़ा होता है वो अभी गड्ढा मैं नहीं खुदवाऊंगा, है ना, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो समझिए कि उतना काल 15 कोड़ा कोड़ी सागर का आपने साता वेदनीय बांधा है, वो सारा साता वेदनीय संक्रमित होकर असाता वेदनीय में चला जाता है। अब आपने मेहनत तो कितनी करी साता वेदनीय शुभ भाव करके साता वेदनीय बांधने की, और संक्रमण हो जाता है उसका। क्यों? आपका अगला भाव ही नहीं है त्रस्पर्याय का, आपका अगला भाव निगोद का है। तो साता वेदनीय का क्या करोगे? वो सारा साता वेदनीय कन्वर्ट हो जाता है असाता वेदनीय में। तो शुभ भाव से हमने अर्जित क्या किया? देखिए, पुण्य को सुरक्षित रखने की सामर्थ्य सिर्फ आत्मानुभूति में है। ये इस वाक्य को आप याद कर लीजिएगा। दुनिया में आपके पुण्य का संरक्षण सिर्फ आत्मानुभूति यानी सम्यक दर्शन कर सकता है। जगत के टॉप मोस्ट जो पुण्य के उदय के फल हैं, चाहे वो तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, इंद्र हो, हेमेंद्र हो, सौधर्मेंद्र हो, सारे पद सिर्फ आत्मानुभूति वाले पुरुषों को मिलते हैं, चाहे जिसको नहीं मिलते हैं। जैसे पुण्य में मजा आता है ना, उसे नहीं मिलते हैं। ऐसे तिल्लोय पन्नती ग्रंथ में 2 तरह का सुख कहा है, अभ्युदय सुख और निश्रेयस सुख। अभ्युदय सुख तो होता है संसार की सुख समृद्धि, और निश्रेयस सुख यानी निर्वाण। तो वो कहते हैं अभ्युदय सुख का अधिकारी भी सम्यक दृष्टि है और निश्रेयस सुख का अधिकारी भी सम्यक दृष्टि है। दोनों सुख कौन को मिलेंगे? सम्यक दृष्टि को ही मिलेंगे। लेकिन कभी भी कोई सम्यक दृष्टि मतलब आत्मानुभव की भावना भाने वाला व्यक्ति पुण्य की भावना नहीं भाता है, क्योंकि पुण्य की भावना में संसार की भावना छुपी हुई है। जो अपने अभी मेरे इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में कहा ना कि वो अरे पुण्य का उदय भी उदय की भावना है ना, क्या एक स्वभाव की भावना थोड़ी है। तो जब नदुते मज्ज सहावा जाणक भावो दु अहम एक को, मैं तो एक गायक भाव हूं, जो इस भावना को भाता है वो कर्मों के उदय की भावना कैसे भा सकता है? लॉजिकली बात है ना ये। तो इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुण्य की भावना भाते भाते, शुभ भाव की भावना भाते भाते या शुभ भाव करते करते हमको शुद्ध भाव हो जाएगा या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? ये तो उपचार से इसलिए कहा कि पुण्य के उदय में हमको देव गुरु शास्त्र मिलते हैं, पुण्य के उदय में हमें जिन मंदिर मिला, पुण्य के उदय में हमें ये मनुष्य पर्याय मिली। तो ये कहते हैं कि अब हमको ये सारे संसाधन मिले हैं ना, सारे रिसोर्सेज हमको प्राप्त हुए हैं, इन रिसोर्सेज का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो हमको आत्मानुभव या सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन रिसोर्सेज से प्रीति नहीं करना है। एक और मैं आपको वाक्य बोलता हूं, एक आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी हैं यहाँ पर, है ना, अमायन के रहने वाले। उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा कि वो कहते हैं कि पुण्य के उदय का सदुपयोग करो, लेकिन प्रीति एकमात्र निशुद्धात्मा से करो। आपको हाथ मिले हैं पुण्य के उदय से, इनका सदुपयोग करिए कि भाई ग्रंथ उठाइए, शास्त्र पढ़िए, पूजा प्रक्षाल आदि करिए यथा योग्य, है ना। फिर आंखें मिली है पुण्य के उदय से, इनको आप शास्त्र स्वाध्याय में लगाइए, मनुष्य पर्याय पुण्य के उदय से मिली है, इनका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग क्या है कि भाई आंखें मिली हैं तो सिनेमा देखो, टीवी देखो,
मजे मौज करो, है ना, विषय कसाय में प्रवृत्ति करो, ये दुरुपयोग है पुण्य के उदय का। सदुपयोग करो, लेकिन पुण्य के उदय से प्रीति नहीं करना है। यदि आपको पैसा मिला है पुण्य के उदय से तो सदुपयोग करिए कि भाई प्रभावना में लगाइए, दान आदि में लगाइए, साधर्मी के सहायता कीजिए, इन सब चीजों में लगाइए, ये सदुपयोग है। लेकिन पैसे से प्रीति नहीं करना है। प्रीति तो एकमात्र किससे करना है? निशुद्धात्मा से ही करना है। इस चीज में दोनों चीज आ जाती हैं, व्यवहार भी आ जाता है और निश्चय भी आ जाता है। समझ में आया ना? यही मोक्ष मार्ग में व्यवहार और निश्चय की संधि है कि हमें पुण्य के उदय का सदुपयोग करना है। बहुत पहले बच्चों को एक बात बोली जाती थी, मेरे को एक क्वेश्चन और लेना है तो मैं इसे बाइंड अप करता हूँ। बच्चों से हम कहते थे बेटा बाहर से मंदिर आओ और मंदिर से अंदर जाओ, है ना, ऐसा बोलते थे ना। तो इसका मतलब ये होता है कि बाहर यानी अशुभ भाव, मंदिर जाओ यानी शुभ भाव, और अंदर जाओ यानी शुद्ध भाव। कि पहले हमको अशुभ भाव से शुभ भाव में आना है और शुभ भाव से फिर शुद्ध भाव में जाना है। शुभ भाव आपको शुद्ध भाव में नहीं ले जाएगा, शुभ भाव को छोड़कर शुद्ध भाव में आएंगे, है ना। और वास्तव में जब हम शुद्ध भाव का लक्ष्य रखते हैं तो शुभ भाव छूट ही जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। जब आप ट्रेन में बैठते हो और आपका मुकाम, आपका गंतव्य, आपकी मंजिल आ जाती है तो आप ट्रेन को छोड़ ही देते हो। फिर आपको पुलिस नहीं लगती वहां पर धक्का मार के बाहर निकालने के लिए, आप तो छोड़ ही देते हो उसको, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ट्रेन मेरा गंतव्य नहीं है, मेरा गंतव्य तो जो स्थान है वो है, तो आप खुद उतर जाते हो। ऐसे ही जब हम त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा का लक्ष्य लेकर जब हम इसके नजदीक आने के लिए प्रयत्न करते हैं, शुद्ध भाव के नजदीक आने का प्रयास करते हैं, तो रास्ते में आने वाला शुभ भाव छूट ही जाता है। और शुद्ध भाव के रास्ते में शुभ भाव का ब्रेकर पड़े बिना रहता नहीं है वो आएगा ही, लेकिन वो बीच का एक पड़ाव है, वो मंजिल नहीं है। इसलिए हमको यही करना चाहिए। लोग तो ये करते हैं, लोगों से पूछो कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं बस मंदिर जाके आते हैं। मतलब हम मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि मंदिर से बाहर आ सके, लेकिन हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि अंदर आ सके, है ना। तो मंदिर हमें मिला, देवगुरु शास्त्र हमको मिले, जिनवाणी हमें मिली, इनका उपयोग करके, इनसे प्रेरणा लेकर हमको हमारे स्वरूप का लक्ष्य लेकर हमें अपने भीतर, अपने अंतर ज्ञायक भाव में उतरने का प्रयास करना चाहिए। ये ही शुद्ध भाव का लक्ष्य है। और इस शुद्ध भाव की प्राप्ति स्वभाव की तरफ उन्मुख परिणति स्वयं शुद्ध भाव की तरफ ढल जाती है। उसमें आपको ये कहोगे कि मैं शुभ भाव करते करते शुद्ध में पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। यदि आप शुभ भाव को ही अपना लक्ष्य मानोगे तो शुद्ध भाव प्राप्त होने वाला नहीं है। लक्ष्य तो हमारा एकमात्र ज्ञायक भाव का होना चाहिए, और ज्ञायक भाव के लक्ष्य को ही शुद्ध भाव बोलते हैं। थैंक यू सर। आपने ये बहुत अच्छी लाइन बोली कि पुण्य को सुरक्षित रखने की सामर्थ्य सिर्फ आत्मानुभूति में है। ये हम जरूर लिख के करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है कि आत्मानुभूति की फीलिंग कैसी होती होगी, इसको कैसे समझें? इसे समझने का सिर्फ एक ही तरीका है इस दुनिया में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कि फीलिंग कैसी होती है, इसे समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, और यही तरीका भगवान ने बताया है। आप सबको यदि समझना है ना सम्यक दर्शन की फीलिंग कैसी होती है, तो दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। इसका एकमात्र तरीका ये है कि आप खुद सम्यक दृष्टि हो जाओ समझ आया ना। और इसके अलावा सम्यक दर्शन की अनुभूति कैसी होती है, इसे समझने का कोई तरीका नहीं है। देखिए, आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन तो अतीन्द्रिय वेदन है। मैं आपसे तो इंद्रिय वेदन की बात पूछता हूँ। आप यदि कोई रसगुल्ला खाएं तो आप बता सकते हो दूसरे को कि वो रसगुल्ला कैसा है, आप ये बोल सकते हो मीठा है, लेकिन आप उस अनुभूति को शेयर नहीं कर सकते। जब आप इंद्रिय जन्य अनुभूति किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, इसे शास्त्रों में कहते हैं गूंगे की मिश्री। गूंगे की मिश्री मतलब गूंगे आदमी को मिश्री खिला दो और बता, उससे बोलो कि बताओ कैसी लगी, कैसी लगी, कैसी होती है, वो बता सकता है क्या? हमारे सर्वज्ञ भगवान जो अनंत आनंद को भोगते हैं, उन्होंने भी इस अनुभूति का, कहना चाहिए, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद भी जगत के किसी जीव को भगवान एक समय की अनुभूति दे नहीं पाए, एक समय की अनुभूति का एहसास नहीं करा पाए। जब आचार्य कुंद कुंद के पास हम गए कि भगवान आप हमको एकत्व भगवान आत्मा दिखा दो, तो वो भगवान कुंद कुंद, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं
कि मैं तुमको एकत्व वक्त भगवान आत्मा अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। लेकिन बाद में मालूम क्या लिखते हैं, यदि मैं दिखा दूं, मतलब मैं बता दूं, मैं प्रतिपादन कर दूं, तो तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना। उन्हें भी यही कहना पड़ा कि तुम इसे प्रमाण तो अपने अनुभव से करना, मेरे अनुभव से तुम उस आत्मा का को प्रमाण नहीं कर सकते हो, हम अपने अनुभव से ही उसको प्रमाण कर सकते हैं। इतनी मेहनत 415 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने की, लेकिन इसके बाद भी वो ये कहते हैं कि इसको प्रमाण आप अपने अनुभव से कर सकते हो, इसे मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, या मैं आपको एक समय की अनुभूति ऐसे आपको नहीं दे सकता कि मैं अपनी अनुभूति निकालूं। लोग कहते हैं ना बाहर में अन्य दर्शनों में माना जाता है भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, तो ऐसे कोई हमें सिद्ध भगवान का प्रसाद ऐसा नहीं मिल जाएगा कि ये लो आप अनुभूति ले लो, ऐसा नहीं मिलने वाला है। समय सार की पहली गाथा की टीका है, उसमें आचार्य ने बंदित्व सब सिद्ध है ना समय सार में, तो उसकी अमरचंद्राचार्य ने टीका करते हुए लिखा कि सिद्ध भगवान प्रतिछंद स्थान पर स्थापित किया। सिद्ध भगवान को प्रतिछंद, प्रतिछंद यानी क्या होता है, जैसे कि मान के चलो गुरुदेव श्री प्रवचन में ऐसा बोलते थे कि जैसे हम किसी खाली स्थान पर ऊंची पहाड़ पर जाकर चिल्लाएं, जहां पर इको आता हो ना वापस, तो हम वहां जाकर चिल्लाते हैं, तो मैं अपना नाम लूंगा तो वहां से भी क्या आवाज आएगी, मेरे ही नाम की गूंज वापस आएगी। तो ऐसे ही वो बोलते थे कि जैसे हम भगवान के, अरहंत भगवान के पास जाते हैं ना मंदिर में दर्शन करने, तो हम ऐसे बोलते हैं हे भगवान, तो भगवान उल्टा हमारे लिए क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, हे भगवान, है ना, कि यहाँ क्या भगवान देख रहे हो, ये तुम खुद भगवान हो, कि यहाँ देखने से तुम्हें वो आत्मानुभव होने वाला, मतलब अरहंत भगवान को देखने से, उनकी प्रतिमा देखने से तुम्हें आत्मानुभव नहीं होगा, और ना अरहंत भगवान आपको एक समय का अनुभव दे सकते हैं, बल्कि आपको स्वयं ही उस अनुभव से अपने आप की भगवत पने को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने ज्ञायक भाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को अपने अनुभव से जानना पड़ेगा। और जब आप उस अनुभव से स्वयं पुरुषार्थ कर स्वयं को हासिल कर लोगे, स्वयं को प्राप्त कर लोगे, तो वो जो अनुभूति जो आपको प्राप्त होगी ना, वो कहते हैं कि इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, अहमेंद्र, कोई भी उसको व्यक्त नहीं कर सकता। 6 डाला में 6वें नंबर की ढाल में ये छंद आया है कि जिसको लखकर ऐसा आनंद हुआ, अकथ जो आनंद भयो, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया दौलत राम जी ने, अकथ। अकथ यानी जिसे कहा नहीं जा सकता, अकथ जो आनंद भयो, जो आनंद होता है, जो अनुभूति का आनंद होता है, तो इंद्र 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 नाग नरेंद्र, और ऐसा पूरा मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है अभी पर्टिकुलर, तो कहते हैं कि वो जो आनंद है उसको इंद्र, नाग, नरेंद्र, अहमेंद्र भी कहने में सक्षम नहीं है। अरे इंद्र, नाग, नरेंद्र, अहमेंद्र तो छोड़ दीजिए, उनके तो वो आनंद का वेदन है ही नहीं, मतलब उस पर्याय में तो वो वेदन है ही नहीं, लेकिन उस अनुभूति को कहने में साक्षात अरहंत भगवान भी समर्थ नहीं है। उसे क्या कहा जा सकता है, जो अनुभव की चीज है उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है ना। एक भजन आता है, टाइम हो गया है, उस भजन की एक पंक्ति में बोलता हूं, जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे, और फिर आगे उसके अंतरे हैं, गोष्ठी कथा कुतूहल विघटे, रस नीरस हो जावे। सारी गोष्ठी, ये परमागम ऑनर्स की कक्षा है ना, ये कथा, ये सारी चीजें, कहते हैं ये सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, मतलब फिर तो चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी कक्षा किस लिए है, ये हमें उस अनुभूति तक ले जाने का एक साधन की तरह है। लेकिन जब वो अनुभव आ गया तो फिर ऐसा मन नहीं होगा कि फिर 10 आदमियों को बताते फिरें कि मुझे आत्मानुभव हो गया है, मुझे आत्मानुभव हो गया। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि को होती है कि जैसा आनंद मैंने वेदन किया है, सारे जगत के जीवों को भी ऐसा आनंद हो, सब अपनी पर्याय मूर्ता को छोड़ें और सब उस मोक्ष मार्ग का लक्ष्य लेकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। ऐसी भावना उसकी होती है, ये ऐसी प्रभावना का भाव, उसके वात्सल्य का भाव होता है, लेकिन वो अपनी आत्मानुभव को किसी से शेयर नहीं कर सकता। ये शेयरिंग की व्यवस्था भौतिक चीजों में हो सकती है, लेकिन शेयरिंग की व्यवस्था आध्यात्मिक अनुभूति में नहीं हो सकती है। इसलिए हम उस अनुभूति को किसी रूप में नहीं कह सकते, उसे तो कहते हैं कि आत्मानुभव करके ही आप उस अनुभूति को समझ सकते हो। और हमारे भगवान ने भी यही बता दिया कि आत्मानुभव की अनुभूति तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, मतलब वो स्वसंवेदन से ही जानी जा सकती है, उसको किसी के द्वारा बताया, कहा या दिया नहीं जा सकता है।
हमें खुद पुरुषार्थ करके उसका लक्ष्य करके उसकी प्राप्ति करना चाहिए। थैंक यू सर सो मच। मतलब हमें मिश्री अपनी खुद ही खानी है। थैंक यू सर, आपसे बहुत प्रेरणा मिली और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आए आप हमारे लिए। थैंक यू वंस अगेन। आगे भी आशा है जब भी जरूरत पड़ेगी आप आ पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। जी जय जी। अब मैं आगे चित्रा जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और स्तुति जिनवानी स्तुति करें। थैंक यू तनु जी। तो अब हम अपने कार्यक्रम का अंत स्तुति से करते हैं। निज नदी निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, जिसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है।